हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हम। तो मैं आपके सामने फिर से मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और अभी 2 दिन पहले दीपावली भी थी, तो आई होप आपने अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे से और सेफली उसको भी मनाया होगा। तो आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। तो जैसा कि हम अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ टाइप्स मैंने आपको करवा दिए थे और कुछ आज मैं आपके लिए नए टाइप्स लेके आया हूँ। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज फिर से हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क ही रहेगा, कुछ और नए टाइप्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू करूं तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। A and B together complete a work in 18 days. B and C complete the same work in 24 days. अब हमें बोला गया है कि A और B जो है वो एक काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं और B and C उसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। एंड C and A are completing it in 36 डेज। और C और A जो है वो उसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 36 दिन में पूरा कर रहे हैं। देन इन हाउ मेनी डेज A B and C completed? तो A B C तीनों इकट्ठा इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमारी ट्रिक भी रिवाइज हो जाएगी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रिक सीखी थी कैसे सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को, वो भी रिवाइज हो जाएगी। और साथ में हम एक नया टाइप भी सीख लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है जब हमें सभी काम सभी के इकट्ठे दिए गए हो। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंडिविजुअल भी था, इकट्ठा भी था 2 का, अब इसमें 3 लोगों का इकट्ठा दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वही सेम जो क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज़ हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले है ए और बी एक काम को 18 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो ए प्लस बी मिलके काम पूरा कर रहे हैं 18 डेज में, और बी और सी इस काम को पूरा कर रहे हैं 24 दिन में, और सी और ए इस काम को पूरा कर रहे हैं 36 दिन में, 36 डेज में। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इनका लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों का। तो एलसीएम मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाया था, मैं एक बार बता देता हूँ। एलसीएम 18, 24 और 36 का हमें एलसीएम लेना है। तो 6 से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 6 से तीनों टर्म्स ख़त्म हो रही हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से भी टर्म्स खत्म हो रही है हमारे पास, तो इसको 2 से भी कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो अभी फिर से 2 1 ज़ा 2। तो अब ये हमारे पास 3 से भी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे 3 भी है हमारे पास। तो अगर मैं इसको 3 से करूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 और 3 ज़ा 72। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया हमारे पास वो निकल के आया 72। 72। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में, एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने करवाया हुआ है किस तरह से एलसीएम को निकाला जाता है। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं इसको, दोबारा फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गया है टोटल वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इन तीनों का टोटल वर्क आ गया है कि इन तीनों ने कितना काम किया है। या अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ लूँ कि ये लोग टेबल्स बना रहे हैं, तो इन्होंने एक दिन में इतनी टेबल्स बनाई हैं। अब हम इसके बाद, अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम इंडिविजुअल निकालते हैं। ये तो टोटल आ गई कि टोटल इन्होंने मिलके इतनी टेबल्स बनाई हैं, बट अब हमें इंडिविजुअल निकालना है कि इंडिविजुअल एक पर्सन कितनी टेबल्स बना रहा है। तो डिवाइड कर देंगे 18 को 72 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 18 4 होते हैं 72। तो ए और बी का जो इंडिविजुअल एक दिन का काम है वो निकल आया हमारे पास 4, मतलब ये एक दिन में 4 टेबल्स बना रहे हैं। और इसी तरह से बी और सी का देखेंगे, 24 से 72 डिवाइड होगा तो ये 3 से कटेगा। तो बी और सी 3 टेबल्स बना रहे हैं। और सी और ए का देखें तो 36 2 होते हैं हमारे पास 72, तो ये 2 से कटेगा। तो अब सी और ए जो है वो इतना काम कर रहे हैं, एक दिन में इतने टेबल्स बना रहे हैं। अब हम इसके बाद हमारा अगला काम होता था इसको प्लस करना। तो ध्यान से देखिएगा, ये रिवाइज हो जाएगी आपकी ट्रिक। तो इसका
अगला काम हमारा है इसमें इनको प्लस करना। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 9। तो बट आपने इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ए बी बी सी हमारे पास डबल दिया गया है। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, बट हमें सिर्फ इनका सिंगल ए बी सी का काम निकालना है। बट हमारे पास यहाँ पे डबल है ये। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2a है हमारे पास, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। इसी तरह से b प्लस बी हमारे पास 2b हो जाएंगे, और इसी तरह से c प्लस सी हमारे पास 2c हो जाएंगे। और ये कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं ये। तो अब अगर हमें तो निकालना तो हमें सिर्फ ए बी सी का है ना, कि ए बी सी मिलके कितना कर रहे हैं। तो अगर इसको 2 को मैं निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2 कॉमन ले लें हम, तो ए बी और सी का काम बच जाएगा हमारे पास। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ 9 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि जो टोटल काम हुआ है, जो टोटल टेबल्स बनी है वो 72 बनी है, और उसमें से उन्होंने एक दिन में इतनी टेबल्स बनाई हैं। तो अब ए बी सी जो है कितने दिनों में ये 72 टेबल्स बना देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे हम, जो टोटल काम हुआ है उससे हम इनके एक दिन के काम को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। और जब हम इसको सॉल्व करें तो यहीं पे कर देता हूँ मैं, तो 72 और ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ, ये भी बताया हुआ है पहले। तो अब अगर हम इसको काटेंगे जब, तो 9 8 72 होते हैं, और 2 8 होते हैं हमारे पास 16, 2 और 8 मल्टी, तो ये इकट्ठे इस काम को पूरा करेंगे 16 डेज़ में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपकी ये ट्रिक रिवाइज हो गई होगी, और आपको एक नया टाइप भी इसमें समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी कंप्लीटिंग इट इन 12 days, एंड सी एंड ए आर कंप्लीटिंग इट इन 15 days, देन इन हाउ मैनी डेज विल सी कंप्लीट इट अलोन। कि हमें बोला गया है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, वही बी एंड सी उसको 12 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए उसको 15 दिन में कर रहे हैं। तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हमने देखा कि हमें ए बी और सी का इकट्ठा फाइंड आउट करना था। अब हमें यहाँ पे सिर्फ सी का बताना है। इससे पहले हमने ए बी सी तीनों का बताया था, बट अब सिंगल हमें सी का पूछा गया है कि सी कितने दिनों में इस काम को करेगा। तो वही सिंपली अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले जो ए प्लस बी, ए और बी का काम दिया गया है वो हमारे पास 8 है, 8 डेज में पूरा कर रहे हैं, और बी और सी उसको कर रहे हैं 12 दिन में, और सी प्लस डी उस काम को कर रहे हैं 15 दिन में। तो जैसे कि हमें पता है सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम मैंने आपको बता ही दिया है, और तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 120। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब हम इसके एलसीएम को सॉल्व करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120, क्योंकि हमें ये हमारे पास टोटल वर्क आया है और हमें इनका एक एक दिन का निकालना है। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल वर्क को इनके काम से डिवाइड करेंगे। तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और बी और सी का निकालेंगे तो 120 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 10, और इसी तरह से अगर हम 120 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 8, और इसके बाद हम इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस करके 33। तो अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमारे पास दो बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2a 2b और 2c, तो 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा b प्लस सी, और इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल है 33 के। आपको पता है कि ये एक दिन का काम है, तो हमने इसके साथ इक्वेट कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। अगर हम देखें तो 15 वैल्यू है इसकी, क्योंकि हम एक दिन का काम ले रहे हैं इनका। तो एक दिन में जो a और b का काम है वो 15 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 15 है। तो सिंपली हम a प्लस बी की
जो वैल्यू है a प्लस बी का, जो एक दिन का काम है वो हम a प्लस बी में यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी को 15 प्लस c का हमें निकालना है, तो इज इक्वल टू 33। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 प्लस जब 2 सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2c इज इक्वल टू 33। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा 33 माइनस 30। तो जो c की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 3 और 2 नीचे चला जाएगा, तो c की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारे पास वो निकल के आएगी 3/2। तो ये तो हमारे पास निकल के आ गया c का काम। अब हमें टोटल काम में से निकालना है कि इतना काम जो है c कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन का काम तो उसका इतना है कि c एक दिन में इतना कर रहा है, पर काम हमारे पास इतना है। अगर वो इतने एक दिन में इतना कर रहा है तो इतने में से कितने दिन इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा वो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 120 डिवाइडेड बाय 3/2, और जब 2 ऊपर चला जाएगा तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये हो जाएगा हमारे पास। और जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 40, और 40 इंटू 2 ये हो जाएगा 80। तो जो c काम करेगा इस काम को वो 80 दिन में ख़त्म करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और इसका आंसर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू अ वर्क इन 9 and 12 days। इसमें बोला गया है कि ए और बी जो है वो अलग अलग अकेले अकेले काम कर रहे हैं। तो ए जो 9 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है और बी जो 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। इफ़ द वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली ए बिगिनिंग, अगर बोला वो अल्टरनेटली काम करते हैं, जैसे एक दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन बी काम कर रहा है, जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, अल्टरनेटली काम कर रहे हैं। और स्टार्ट कर रहा है ए बिगिनिंग, काम को ए स्टार्ट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड, तो जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो ये एक डिफरेंट टाइप है जिसमें कि हमें अल्टरनेटली अगर कोई काम कर रहा है तो हमें बताना है कि वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा। अलग अलग अगर कोई काम पूरा कर रहा है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर चलते हैं आगे ट्रिक के साथ। तो अब हमें बोला गया है कि ए और बी जो वो अल्टरनेटली काम कर रहे हैं। अब अगर हम मान के चलें कि ए एक दिन में एक काम करता है और बी जो 2 काम करता है, बी की जो कैपेसिटी है काम करने की वो ए से ज़्यादा है। तो ए अगर एक दिन में एक काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ये इस तरह से चलेगा, ए आएगा वो एक काम करेगा, बी आएगा दो काम करेगा, उसके बाद फिर से अल्टरनेटली काम कर रहे हैं तो एक ही बारी आएगी, फिर ए आएगा एक काम करेगा, फिर बी आएगा 2 काम करेगा। तो ये इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, तो जब तक कि काम ख़त्म नहीं हो जाता जितने दिन में बोला गया है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये तो सीरीज़ काफ़ी लंबी चली जाएगी और इसको काउंट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको इजी बनाने के लिए आपने बस ये ध्यान रखना है इवन और ओड का। जैसे कि हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए जो है वो ओड नंबर में है और बी जो है वो इवन नंबर में है। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास हमें सिंपली जितने भी दिन दिए होंगे हमें सिर्फ ऑड और इवन देखना है, और ऑड और इवन से हमें पता चल जाएगा कि कौन कितने दिन में उस काम को करेगा, या फिर अगला पर्सन कौन होगा जो आगे जिसकी बारी होगी काम करने की। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें ए का काम दिया गया है कि ए एक काम को 9 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में कर रहा है, और दोनों अल्टरनेटली कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही अपनी ट्रिक, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा 36, और जब एलसीएम को सॉल्व करके दोनों का इंडिविजुअली एक एक दिन का काम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, और ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36। तो ए जो है वो एक दिन में इतना काम करता है और बी जो है इतना काम करता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारे पास ए का एक दिन का काम है, काम वो इतना है, और बी का
जो एक दिन का काम है वो इतना है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो जो टोटल काम बनता है दोनों का हमारे पास एक दिन का वो है 7। इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ बाकी का पोर्शन। और अगर हम डेज काउंट करें तो ये हमारे पास हो रहा है 2 दिन का काम, क्योंकि एक दिन आके ए ने इतना काम किया, दूसरे दिन बी ने आके इतना काम किया है, तो 2 दिन अभी इन दोनों ने काम किया है, तो ये आपका हो रहा है 2 डेज। 2 दिन में दोनों इतना काम कर रहे हैं मिलके। तो अब हमें दोनों का इंडिविजुअली हमें बोला गया है कि दोनों इंडिविजुअली आकर काम कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी टर्म लेनी है जो कि इसमें मल्टीप्लाई करनी है, जो या तो 36 बना दे या इसके आसपास की कोई टर्म बना दे। अब 7 के टेबल में 36 तो बनेगा नहीं, तो अगर मैं इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 5 35, 36 के आसपास की टर्म आ चुकी है हमारे पास। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ए और बी ने 2 दिन काम किया, एक दिन ए ने किया इतना काम, दूसरे दिन बी ने किया इतना काम, और टोटल काम इन्होंने किया 7। तो 2 डेज और ये 7, ये इन दोनों का काम हुआ है। अब मैंने आपको बोला कि हमें ऐसी कोई टर्म लेनी है जो या तो 36 बना दे या फिर इसके आसपास की टर्म बना दे। तो 36 तो 7 के टेबल में बनेगा नहीं, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 5 35, इसके आसपास की टर्म बन चुकी है 35। और इसी 5 को, जिस 5 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है ये बनाने के लिए, इसके आसपास की टर्म बनाने के लिए, उसी को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 ये हो जाते हैं हमारे पास 10 डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे पास निकल के आ चुका है कि 10 दिन में इतना काम हुआ है। तो जैसे कि मैं टेबल वाला एग्जांपल ले लूँ तो 10 दिन में 35 टेबल बने हैं, बट बनाने कितने थे 36। तो मतलब अभी एक टेबल और बनेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे वही मैंने आपको जो ऑर्डर इवन का कंसेप्ट बताया था उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक दिन में इतना काम करता है और इतना काम करता है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अपना ऑड और इवन का कंसेप्ट। अब जब 10 दिन में 35 टेबल्स बनी है तो 35 तो एक ऑड नंबर है, तो मैंने आपको बताया था बी ऑड नंबर किसके पास है, बी के पास ऑड नंबर है, और 35 भी हमारे पास ऑड नंबर है। तो अगर 10 दिन में 35 टेबल्स बनी है तो मतलब ये जो 10वें दिन काम किया होगा ये बी ने किया होगा, क्योंकि ऑड नंबर इसका है, तो तभी 35 हुआ है, क्योंकि 35 तो एक और नंबर है। तो ये जो काम है 10वें दिन का जो काम है वो बी ने किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 35 टेबल्स निकल गए हैं और 35th टेबल जो है वो बी ने बनाई है। आप देख सकते हैं ऑड नंबर, तो वो बी ने बनाई है। तो अब 11th डे जो काम करेगा, 11th डे जो होगा वो हमारे पास काम करेगा ए। 11th डे काम करने की बारी ए की है। तो अगर यहाँ पे हम देखें 11th डे अब ए काम करेगा तो हमारे पास 10 दिन का काम हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का काम बचा हुआ है जो कि कौन करेगा, ए करेगा। और ए की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, एक दिन की 4। तो आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से बना लिया है। 10 दिन का काम हो चुका था, एक दिन का बचा था जो कि उसमें ऐड होगा, और जो ए करेगा तो हमने ए की कैपेसिटी को उससे डिवाइड कर दिया है। तो सिंपली अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 40 और ये +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41/4 आंसर। तो ये था हमारा आज इसका कुछ डिफरेंट टाइप, जिसमें कि हमें इंडिविजुअली अगर पूछा गया कि इंडिविजुअली कौन कितना काम करेगा तो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ 4 men and 6 boys complete a work in 5 days, अगर 4 आदमी और 6 लड़के एक काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं, और 6 men and 4 boys completing it in 4 days, और 6 आदमी और 4 लड़के इस काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, then in how many days will 8 men and 12 boys complete the same work? तो 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कनेक्शन देखना है कि ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हैं इनका थर्ड और फोर्थ टर्म से क्या कनेक्शन है। जैसे कि हम देखें अगर इस और इस टर्म से क्या कनेक्शन है, जैसे कि अगर हम देखें तो 4 मेंस और यहाँ पे है
8 मैंस, 4 2 ज़ार 8, मतलब डबल हो रहा है। पहले 4 थे और उसके बाद 8 हो गए, उसके बाद 6 बॉयज़ और यहाँ पे 12 बॉयज़। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन मिल चुका है कि ये जो है वो डबल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो अगर ये डबल हो रहे हैं तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमने, अगर यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो हमें जो डेज दिए होते हैं उनका हाफ कर देना है। तो अगर हम 5/2 इसका हाफ करें तो ये आता है हमारे पास 2.5, और ये हमारा आंसर है कि 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को 2.5 या 2.5 दिन में पूरा करेंगे सिंपली। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमने सिर्फ कनेक्शन देखना है कि इन टर्म्स का इसके साथ क्या कनेक्शन है, और बस उसके बाद उसको जब ये बढ़ रहा होगा तो उसको सिंपली जो डेज हैं उनका हाफ कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, थोड़े और डिफरेंट टाइप्स के। तो आई होप आपको समझ आए होंगे और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो और क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।